अस्सलाम वालेकुम। टुडेज सेकंड लेक्चर इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी क्या अहमियत है। नंबर 1 इसमें पॉइंट है ग्लोबल रेवोल्यूशन कि बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से। ग्लोबल रेवोल्यूशन की जो टर्म है का मतलब है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे सब्ज़ इनकलाब मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर मौशी तौर पे खुशहाल होगा तो जो अदर सेक्टर्स हैं उनमें भी खुशहाली आएगी, उनमें भी रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कारोबार अरूज पे जाएगा। तो पूरी दुनिया के ऊपर जो सब्ज़ इनकलाब है इनके असरात को हम चेक करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल रेवोल्यूशन का वर्ड। नंबर 2 है रोल इन नेचुरल क्लामिटीज़। कुदरती आफात के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कुदरती आफात को कैसे काबू पा सकता है, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बेसिकली ये वुल्नरेबल है। वुल्नरेबल का मतलब कि मौसमियाती तब्दीली पे इस पे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द असरअंदाज हो जाती है, क्योंकि वेरी सिंपल, जब भी हम कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं तो वो चीज़ डेफिनेटली ओपन एयर में पैदा हो रही है। मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान है, इसमें जो चीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मोस्टली ओपन एयर के अंदर है। तो वहाँ पे जब चीज़ें पैदा होंगी तो कभी बारिश ज़्यादा, कभी कम, कभी गर्मी ज़्यादा, कभी धूप कम, तो ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। कभी फ्लड्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें फाइनल प्रोडक्शन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। जो रिज़ल्ट्स हमारे निकलते हैं वो फिर प्रोडक्शन के अंदर जो है वो कमी वाक़ई हो जाती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, हाइब्रिड सीड्स निकाले हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स। तो बहुत जल्दी और क्विकली हम जो है वो अपनी प्रोडक्शन को समेट सकते हैं। दिनों के अंदर नहीं बल्कि मिनट्स के अंदर, आवर्स के अंदर जो है हम समेट सकते हैं अपनी पैदावार को। और स्टोर्स हैं जिनमें हम स्टोर कर सकते हैं। सो ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से हम कह सकते हैं जी कि हमने इंडस्ट्रियली भी बहुत तरक्की की है, जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्शन को सेफेस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पॉइंट नंबर 3, ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो कायम की है। पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर, जो कि रूरल एरियाज़ में, देहाती इलाकों में हमारे में इस्टेब्लिश्ड है। अब जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आएगी तो ये लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करेगी। जो गरीब किसान है उसके भी लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होंगे। कि ग्रीन रेवोल्यूशन में एक तो वो आपकी पैदावारियत बढ़ाएगी, हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, सोइंग टैक्टिक्स, इसके अलावा जो इरिगेशन मेथड्स हैं, स्प्रिंकलिंग मेथड जिसमें कि पानी देने का तरीक़ेकार जो हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन की मरहून मिन्नत है। तो जब ये सारी चीज़ें हम यूटिलाइज़ करेंगे, ये सारे इनपुट्स इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे आउटपुट भी ज़्यादा आएंगे।
तो जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा और इंपोर्ट्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो बाहर से मंगवा के हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे वो हमारे मुल्क के अंदर तैयार होना शुरू हो गई हैं। मसलन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हमारे मुल्क में अवेलेबल हो जाएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बेसिकली हम कह देते हैं दरामदी नेमुल बदल, कि जो चीज़ हम दरामद कर रहे थे उसका नेमुल बदल हम ख़ुद तैयार करना शुरू कर देते हैं, और इसके साथ साथ हम जो है वो चीज़ बाहर भी बना के बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे हम ज़र मुबादला भी कमाते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन आएगी उतनी ही ज़्यादा हमारी इकॉनमी स्टेबल होगी और खुशहाल होगी। नंबर 4 है एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से जो आपकी मार्केट है वो एक्सपैंड हो जाती है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने डायरेक्टली इंटरफेयर किया है आपकी मार्केट के अंदर, एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर, कि जितना भी, छोटी सी इसकी मिसाल देता हूँ, आपकी गंदम का स्टॉक आता है सीज़न के अंदर, तो गवर्नमेंट एक बारदाना कीमत देती है। उस बारदाना कीमत फ़र्ज़ करें इस साल जो बारदाना कीमत थी वो 1400 रुपये पर मार्ड थी, कि 1400 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम ख़रीदी जाएगी फार्मर से। अब उसमें मिडल मैन हो, ब्रोकर हो, डीलर हो, जो भी हो, वो 1400 रुपये के हिसाब से गंदम ख़रीदेगा फार्म से। अब गंदम की पैदावार जो होती है वो ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से सरप्लस में जाती है हर साल, डे बाय डे तरक्की करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तरक्की की बदौलत फिर ये है कि आपके पास सरप्लस अमाउंट आती है, तो तमाम पैदावार को परचेज़ नहीं कर पाते जितने भी मिडल मैन हैं, ब्रोकर हैं, डीलर्स हज़रात हैं। तो जो बाकी एक्स्ट्रा स्टॉक बच जाता है उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़रीद लेती है फार्मर से, और उस स्टॉक को स्टॉक कर लेती है फार्म हाउसेस के अंदर। अब वो फार्म हाउस के अंदर स्टॉक करने के बाद जैसे ही गंदम की फसल ख़त्म हो जाएगी तो आपके पास फिर शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी गंदम की शॉर्टेज की वजह से फिर उसकी कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, रीज़नेबल कीमतों के ऊपर वो गंदम को बेचना शुरू कर देगी। अब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने अगर 1400 रुपये पर मार्ड के हिसाब से गंदम खरीदी है तो मार्केट में शॉर्टेज होने की वजह से वो गंदम जो है गवर्नमेंट 1800, 2000, 2200 तक भी बेचने जाएगी। लिहाजा गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि वो पब्लिक को, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे, इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिनस या ज़्यादा मार्जिनस नहीं गेट करती। नेक्स्ट है जी नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। क्यों ज़रूरी है जी ग्रीन रेवोल्यूशन? वही पॉइंट्स, उसका 5वां जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक का, न्यू एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से हम फसल को जल्द भी तैयार कर सकते हैं कि बहुत थोड़े अरसे के अंदर हमारी फसल रेडी हो जाती है, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है, तो इनकी मदद से हम फसल अपनी थोड़े अरसे के अंदर कट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमें ये भी ऑफ़र करता है कि हम मल्टीपल फसलें जो हैं वो उगा सकें, मल्टीपल क्रॉपिंग फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। कि मिनट से अगर हम पहले ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले गंदम को 6 से 7 माह के अंदर ग्रो करते थे, काटते थे और उससे अनाज हासिल करते थे, अब वही गंदम जो है वो हम 3.5-4 माह के अंदर 4 माह 5 माह के अंदर हासिल कर लेते हैं। मैक्सिमम 4.5-5 माह लगते हैं हमें, वैसे मिनिमम जो है हम 3.5-4 माह में गेन कर लेते हैं अपनी गंदम की फसल, और अच्छी मिकदार में हासिल कर लेते हैं। और वही जो टाइम पीरियड हमारा 2-3 माह का हमारे पास बाकी बच रहा है, उसमें हम कुछ ना कुछ जानवरों के लिए चारा लगा लेते हैं और कोई और फसल ग्रो कर लेते हैं, तो इससे हमारे जो मार्जिनस हैं, जो प्रॉफिट मार्जिनस हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, वो बढ़ेंगे। सो डबल एज वेल एज मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ एन ईजी टारगेट बाय यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर।
तो वेरियस टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमें मदद करता है, इस्तेमाल करके हम 7 माह के अंदर जहाँ पहले हम 1 फसल ले रहे थे वहाँ पे हम 2 फसलें ले सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़। डिस्पैरिटीज़ जो होती हैं, अदम मुताबिकत इसको कहते हैं, गैर मुनसफ़ाना। तो गैर मुनसफ़ाना सिस्टम को, निज़ाम को हमने कैसे ख़त्म करना है। यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में, मैं यहाँ बताता चलूँ कि हम इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करते हैं, तो लिहाजा हम पाकिस्तान की बात करते हैं, प्योरली पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे पास इनकम, आमदन जिसे हम कहते हैं, में और रीजनल डिस्पैरिटीज़ कि रीजन टू रीजन भी हमारे पास डिस्पैरिटीज़ हैं, अदम मुसाबकत है, गैर मुनसफ़ाना या गैर मुसावियाना निज़ाम है। अब हम अगर इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदा मंद होने वाले फार्मर्स, जो कि हमारे पंजाब के फार्मर्स हैं, वो तो 2-2, 3-3 फसलें ले लेंगे जी 6 माह के अंदर, एक सेमेस्टर के अंदर 2 फसल ले लेंगे। जबकि जनूबी पंजाब जो हमारा इस एरिया है पंजाब का ही, या हमारे बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं, या KPK के दूर दराज इलाके हैं, या सूबा सिंध के इलाके हैं, कुछ इलाके, उनमें 2-2 फसलें एक फार्मर जो है वो ग्रो नहीं कर पाता ड्यू टू इनकम, कि उसके पास इनकम नहीं है, उसके पास कर्ज़ की सहूलत नहीं है, और उसका इलाका उसको सपोर्ट नहीं करता, वो बहुत दूर दराज इलाके में बैठा है, एक्सेस ही नहीं है उसकी बैंक तक। तो जिसकी वजह से फिर डिस्पैरिटीज़ आ जाती हैं, गैर मुसावियाना निज़ाम बन जाता है। तो अगर इसको हम रिमूव करें, ख़त्म करें, तो इससे बेनिफिट दें ग्रीन रेवोल्यूशन से पुअर लोगों को भी, पुअर फार्मर्स को, दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को। सो वी कैन प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू पुअर पीपल। हम उनके डोर स्टेप तक उनको उनके रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं। अगर हम रोज़गार के मौके फराहम करेंगे, कर्ज़ दे के उनको, वो भी अपनी ज़मीन पे दिल जमी से काम करेंगे, जिससे रीजनल और इनकम डिस्पैरिटीज़ मुल्क के अंदर ख़त्म होंगी। नेक्स्ट इसी टॉपिक का 7 नंबर पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जब हम मैक्रो इकनॉमिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा पोर्शन है, एक बहुत बड़ी बीमारी है इकनॉमिक्स के ऊपर, जिसके लिए मुख्तलिफ जो है वो राय सजेस्ट की जाती हैं इकोनॉमिस्ट्स की तरफ से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा, बहुत अहमियत का हामिल पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, कि कैसे रोज़गार के मौके जनरेट किए जाएँ। तो इस हवाले से ग्रीन रेवोल्यूशन ने बड़ी मदद की है रोज़गार फ्राहम करने में, लोगों को अच्छे रोज़गार। तो इसमें पॉइंट में बता रहा है कि GR एक्सपेंड्स द एग्री सेक्टर, कि ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रमोट हुआ है। इससे जॉब्स आई हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, जो बेरोज़गार आबादी थी उनको रोज़गार की सहूलियात मिली हैं। इट इंक्रीज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड, इंक्रीज़ द इनकम ऑफ पुअर पीपल, पुअर पॉपुलेशन, इंक्रीज़ देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आपके पास आया तो हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए आपको एग्री साइंटिस्ट्स की ज़रूरत पड़ी, आपको फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में स्किल्ड लेबर रखने की ज़रूरत पड़ी, बायोकेमिस्ट्री के बंदों की ज़रूरत पड़ी, आपको सॉइल साइंसेस के बंदों की ज़रूरत पड़ी। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई थी। आपको ट्रैक्टर्स बनाने वाली फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ी, आपको हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, शेलर्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ी, जिससे क्या हुआ है कि मुल्क में रोज़गार के मौके जनरेट हुए हैं आबादी के लिए। नेक्स्ट है जी पॉइंट 8 नेशनल इनकम, कौमी आमदनी, नेशनल इनकम या नेशनल इनकम। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो जब मुल्क में नाफिज हुआ तो प्रोडक्टिविटी और मार्केट एक्सपेंड हुई। अब एक्सपेंशन ऑफ मार्केट का मैं वर्ड दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट का बढ़ जाना, कि अगर एक मार्केट में 100 बंदे 100 चीज़ें ख़रीद रहे थे, अब वही 100 बंदे जो है इनकम बढ़ने की वजह से, उनको रोज़गार के अच्छे मौके मिलने की वजह से
वो 110 120 चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट का बढ़ जाना, जिसमें डिमांड का भी बढ़ना और सप्लाई का बढ़ना। सो GR हैज़ इंक्रीज द नेशनल इनकम ऑफ दोज कंट्रीज विच इट हैज़ टेकन प्लेस। जिन ममालिक में ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, सब्ज़ इनकलाब को, वहाँ पे नेशन या नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ हुई। अब जब नेशनल इनकम इंक्रीज़ करेगी तो इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ करेगी। पर कैपिटा इनकम बताता चलूँ यहाँ पे। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि सालाना एक बंदे के हिस्से मुल्की आमदनी में से कितनी आमदन उसके हिस्से आती है, जिसको पर्सनल इनकम भी बोलते हैं हम। पर कैपिटा इनकम का फार्मूला होता है कि मुल्क का टोटल सरमाया, टोटल आमदन जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, टोटल आमदन को कुल आबादी पे तकसीम कर दे तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाता है कि एक बंदा एक साल के अरसा के अंदर कितनी आमदन कमा रहा है ऑन एन एवरेज। एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग कारोबार करेंगे, काम करेंगे, उसको दोबारा से कंज्यूम करेंगे, सेव करेंगे, सेविंग से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो जिससे क्या है मुल्क का पहिया रवां दवां रहेगा और नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारी आज की टॉपिक एंड वाला पॉइंट। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी लेक्चर में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।